आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मनुष्य की सहन शक्ति कमाल की होती है। पता है, एक मनुष्य दास्ता में रह सकता है और राइट, वो उसे अपना सकते हैं, वो बहुत सी बातें कर सकते हैं सिवाय परमेश्वर को पुकारने के। ये आश्चर्य की बात है कि कैसे इज़राइल ने 135 सालों तक, मैंने ये साल तब से गिना है जब यूसुफ उन्हें लेकर आया फिरौन की अनुरोध पर। यूसुफ पर फिरौन की कृपा दृष्टि थी। आप मिस्र की सभ्यता की ओर देखिए, और मिस्र के विजय का कारण था क्योंकि वहां मिस्र के दाएं हाथ पर एक यहूदी था जिसका नाम था यूसुफ। उसका नाम यूसुफ था और उसने अपने परिवार को बुलाया। तो उस समय बाइबल में लिखा है कि ऑलराइट, वो प्राणी जो उस समय आए थे वो करीब 70 थे, और फिर वो बढ़े 12 गोत्रों में 12 पुत्र। वो बढ़े और कई गुना बढ़े। बाइबल कहती है कि वो मिस्रियों से कई गुना ज्यादा बढ़े। ये परमेश्वर के लोगों पर अनुग्रह था। फिर बाइबल कहती है कि फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, और वो ये सोचने लगा कि ये लोग मछलियों की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे इसे बंद करना होगा। उसने उन्हें गुलाम बना दिया। पर पहले साल उन्होंने परमेश्वर से ना तो गुहार लगाई और ना ही अपनी वाचा को याद रखा। दूसरे साल फिर वही हुआ। काम और कठिन मेहनत की ज्यादती उन पर कह ढा रही थी। उन पर जुल्म होते रहे। उसके 5 साल बाद, उसके 10 साल बाद, उसके 100 साल के बाद उन्होंने नहीं किया। मेरा मतलब है कि ये कमाल की बात है कि मनुष्य की शक्ति कैसी होती है, दुख उठाने में भी, पीड़ा उठाने में भी। परमेश्वर कहते हैं कि वो चाहते हैं आप कहें कि मैं नहीं कर सकता, ताकि वो कहें कि मैं करता हूं तुम्हारे लिए। पर जब वो उस मुकाम तक पहुंचे, 135 साल बीत गए, साल दर साल, और अंत में निर्गमन 2 में बाइबल कहती है कि बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची, और परमेश्वर ने उनकी कराह सुनी। उन्होंने क्या सुनी? उनकी कराहना। कराहना एक अच्छी प्रार्थना नहीं लगती है। कराहना एक सिद्ध प्रार्थना नहीं लगती है। कराहना एक अच्छी प्रार्थना नहीं लगती है। कराहना जैसे कराना ऐसे कि ओ कराहा जाता है पीड़ा की वजह से। परमेश्वर ने उनकी कराह सुनी। अब ये देखिए, परमेश्वर ने स्मरण किया। क्या? मैंने इस पर प्रचार किया है, इनमें से कुछ सत्यों पर जो परमेश्वर ने मेरे सामने प्रकट किए थे बहुत साल पहले। ये कुछ ऐसा है जो मुझे किसी किताब वगैरह से नहीं मिला है या कुछ भी। जब परमेश्वर ने मुझे ये पहले दिखाया, उन्होंने मुझे ये छोटा सा शीर्षक दिया, कराह उभर आएगी, सिंहासन तक जाएगी। और मैंने इसका प्रचार किया 2004 में, अगर आपको याद हो। और ये बहुत कमाल की बात है कि ये भाषाओं में बोलना नहीं है। बाय द वे, आप भाषाओं में नहीं बोल रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं भाषाओं में बोलने के लिए। पर मैं आपको बता रहा हूं, जब आप गहराई में जाएंगे, प्रभु ऐसी प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं जो इतनी सामर्थी है कि प्रभु कहते हैं कि ये इस्तेमाल में लाती हैं मनुष्य की बेहद जरूरत को, उनकी अच्छाई का इस्तेमाल करने के लिए, उनके प्रेम का इस्तेमाल। और ये मनुष्य के बुलंद आवाज का कोई फायदा नहीं दिलाती, और उसके सही कथन शैली का कोई फायदा नहीं दिलाती है। ठीक है, ये बस इस्तेमाल में लाती है उसकी तुरंत प्रक्रिया, पीड़ा के कारण, तनाव के प्रति। कराहट यहां हो सकती है, एक कराह या फिर एक। इससे पहले परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। लगता है कि परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी, पर यह तब तक सक्रिय नहीं हुए थे जब तक कि वो कराहे नहीं थे। अब कृपया वहां प्रार्थना मत डालिए। यहां एक से ज्यादा बार लिखा है, यह है कराहट। यदि प्रार्थना ही मुख्य बात होती तो यहां प्रार्थना का जिक्र एक से ज्यादा बार होता। यह है कराहट दोस्तों। कई बार आप देखते हैं अपने बागी पुत्र की ओर, आप समझ नहीं पाते कि क्या करें। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं और कहते हैं तभी जब आप गाड़ी चला रहे होते, प्रभु यीशु। ये कराहना आपकी सुंदर प्रार्थना से कहीं सामर्थी होती है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहां कुछ है जिससे हम वंचित हैं। ये वो है जो सिखाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि यदि आप अनुग्रह को नहीं समझते, देखिए, लोग शक्तिशाली होना चाहते हैं, पर प्रभु चाहते हैं कि आप कमजोर हो, ताकि उनकी शक्ति आपकी कमजोरी से होकर बहे। मेरी शक्ति मेरी दुर्बलता में सिद्ध हुई है। आमीन। चलिए इस पर वापस चलते हैं। निर्गमन 2
और परमेश्वर ने उसकी कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। ऐसा लगता है कि कराहना वाचा को सक्रिय करता है। जब कराहना उभर आएगी तो सिंहासन तक जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि कहीं जाएं जहां पर हम अपनी प्रार्थना कर सकें, किसी खास जगह नहीं। आपको पीड़ा महसूस होती है, लगता है कि आपके हृदय पर बोझ है, तो करा लीजिए। ओ प्रभु प्रभु, आमीन, कराते रहिए कराते रहिए, पर अभी नहीं, कराइए। यह आपको तनाव से मुक्त कर देगा, यह आपको अवसाद से मुक्त कर देगा, आपकी चिंताओं से। पर तब भी ये मुख्य बातें नहीं है। मुख्य बातें ये हैं कि जब आप ध्यान से पढ़ें, ऐसा लगता है कि परमेश्वर को अपनी वाचा याद आती है जब उसकी प्रजा कराहती है। मुझे यकीन है आपने ये नहीं सुना होगा, नई बातों को स्वयं को सतर्क ना करने दें और आप उस तक उससे जुड़े रहें जो जाना पहचाना है। शायद आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में नतीजों का अभाव इसका परिणाम है कि आपने इसके नए सत्य को नहीं जाना है। पर नए सत्य को अध्ययन की आवश्यकता है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए एक से ज्यादा शास्त्र वचन में। ओके, तो चलिए अब निर्गमन 6 पर चलते हैं। परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने इस्राएल की संतान की भी कराह सुनी, मैंने उनकी कराह सुनी है। चलिए वापस चलते हैं निर्गमन 2 पर। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। निर्गमन 2, परमेश्वर ने उनकी कराहट सुनी और परमेश्वर ने स्मरण किया। वचन 25, परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आपका किंग जेम्स कहता है परमेश्वर ने उनके प्रति आदर प्रकट किया। दूसरे शब्दों में वो कराहे, परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी वाचा का स्मरण किया, उनकी ओर नीचे दृष्टि की, उन्होंने उन्हें स्वीकार किया, उनका आदर किया। मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी कराहने से घृणा करते हैं। चलिए चलते हैं निर्गमन 6 पर। परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और इस्राएली जिन्हें मिस्री दासत्व में रखते हैं उनकी कराहना सुनकर भी मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूं। 7 बातें होंगी, 7 बातें परमेश्वर के साथ। पहला, मैं करूंगा और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। अब आगे नंबर 2, उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर मैं तुझे छुड़ा लूंगा। अगला नंबर 4, तुम्हें प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। 5, तुम जान लोगे मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, यहोवा हूं, और मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। 6, और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। नंबर 7, तुम्हारा भाग कर दूंगा। सिर्फ एक कराह के कारण ही। यह बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ एक कराह भी। मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं यीशु ने इस तरह प्रार्थना की। हम सोचते हैं कि जैसे ओ काला बायारा माकाना हुशा करारा बायाना। आपको पता है वो क्या है? वो शक्ति है, आपकी शक्ति। ये तांबे के बर्तन की आवाज की तरह है। कौं 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 कौं। अब ये देखिए, यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो बहरा था और उसके बोलने में भी बाधा थी। इसकी तरफ देखिए, इधर देखिए, मरकुस 7। फिर यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी। पता उन्होंने आह क्यों भरी? वो स्वर्ग की ओर देख रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि आह आनंद की नहीं होती है बल्कि वो दुख की होती है। केवल प्रेम ही उन लोगों से पहचान बना सकता है जो दुख उठा रहे हैं। उन्होंने आह भरी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो आह भरते हैं। यीशु ने ऐसा ही किया। और पता है प्रेम ऐसा ही करता है दोस्तों। प्रेम पीड़ा की चिंता करता है। प्रेम किसी मनुष्य का दुख इस तरह ले लेता है जैसे कि वो दुख वो खुद उसी का ही हो। आप दूसरों को व्यावसायिक तौर पर सिखा सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, पर बाइबल कहती है हमारा महायाजक हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं से प्रभावित होता है। वो वहां दूर से ही हमारी दुर्बलताएं नहीं देख रहा होता, उन्हें छुआ जा सकता है हमारी दुर्बलता की भावना के द्वारा। यह है हमारे यीशु, खालिश अच्छाई। संसार ने कभी ऐसी खालिश अच्छाई नहीं देखी। यह सुंदर प्रेम। उन्होंने आह भरी और फिर मनुष्य से कहा इफत्ता, अर्थात खुल जा, और तुरंत ही उसके कान खुल गए, उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। मैं आपको ये वचन दे रहा हूं, जानते हैं इसके लिए एक ग्रीक शब्द है, उन्होंने उसके लिए आह भरी, स्टेनाजो। ठीक है, स्टेनाजो। अब ये देखिए, हमने आपसे ये साझा किया था कि विश्वासी एंटी क्राइस्ट का इंतजार नहीं कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे यीशु का, रैप्चर में। ओके,
या बादलों पर उठाए जाना, हारपॉज़ो। आप कहेंगे पास्टर प्रिंस ये शब्द रैप्चर बाइबल में नहीं है और ना ही ये शब्द अनंतकाल, पर सत्य है ट्रायून परमेश्वर। वैसे ही दूसरे आगमन के लिए रैप्चर की सच्चाई है, उसके पांव नीचे पड़ेंगे जैतून के पहाड़ पर और पूरा संसार उन्हें देखेगा, बाइबल कहती है। हो सकता है ये टेलीविजन पर हो जैसे आज हो रहा है, पर जब ये रैप्चर होता है तो बाइबल में लिखा है कि ये अणुक्षण में हो जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15, देख मैं तुझसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब नहीं मरेंगे, प्रभु का धन्यवाद, परंतु सब बदल जाएंगे। जो जीवित हैं और जो हमसे पहले मर चुके हैं वो सब बदल जाएंगे, सभी विश्वासी बदल जाएंगे। और एक क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्षण भर में होगा। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे कि ये नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और ये मारनहार देह अमरता को पहन ले, क्योंकि ये अवश्य है। अगला वचन, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मारनहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। जी हां, ये मृत्यु तेरी जय कहां रही है? मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। अगला, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह को जयवंत करता है। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और यह अध्याय 15 का एक अंतिम वचन है, बहुत ही कमाल का है, ज्ञान का सत्य है। रैप्चर के बारे में सीखना आपको आलसी नहीं बनाता है, ये कमाल का सत्य है। इसलिए यदि एक बार हम अपने नए शरीर का सत्य जान लें, एक बार इसकी अपेक्षा कर लें, तो फिर हम मृत्यु की बाट नहीं जोहते, हम एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने की बाट नहीं जोहते, हम रूस द्वारा और ज्यादा देशों पर विजय पाने की बाट नहीं जोहते हैं। हम बाट जोहते हैं रैप्चर की, जो है हमारे शरीर से छुटकारा। केवल एकमात्र चीज जो सही रखी जाती है स्वर्ग की ओर, वो आशीष जो आप में और मेरे पास नहीं है, उस शरीर से छुटकारा जिसे मनुष्य पुत्र बदल देगा। हमारा घिनौना शरीर, हमारा लज्जाजनक शरीर उनके तेजस्वी शरीर में विलीन हो जाएंगे। और ये सत्य जानते हुए कुछ लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी का कथन लोगों को आलसी बना देता है। नहीं, इसलिए भविष्यवाणी के कारण, रैप्चर के बारे में जानने के कारण आप अडिग रहेंगे, बिना हिले डुले, हमेशा भरे पूरे। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? रोमियो 8 में लिखा है कराहना के बारे में, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि गायें रंभाएंगी, बंदर उछलेंगे, वेल्स गाएंगी, और वो सब ध्वनियां जो जानवर निकालते हैं, वो अलग अलग तरह की आवाजें वो करा रहे हैं। वो करा रहे हैं प्रकटीकरण के लिए आप सबके। प्रकटीकरण का मतलब है जो अदृश्य था अब वो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो छुपा हुआ था अब वो खुले में आ गया है। वो उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई, इस आशा से कि ये सृष्टि मुक्ति पाएगी, हमारी ये सृष्टि। ऑलराइट, अगला वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में भरी तड़पती है। धरती करा रही है, लगता है जैसे परमेश्वर ने धरती हमारे अधीन कर दिया हो। आमीन। और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, यहां तक कि हम भी अपने में कराहते हैं, अपने अंदर। और पता है वो शब्द क्या है? स्टेनाजो। स्टेनाजो, हम कराह रहे हैं। जी हां, हम आह भर रहे हैं, हम कराह रहे हैं। और किसका इंतजार कर रहे हैं? लेपा लक होने की, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जो होते हैं। हम अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप उसी दिन अपना शरीर पालेंगे जिस दिन आप यीशु को आमने सामने देखेंगे। आपको तब आपका शरीर मिल जाएगा। तब क्यों? अगर हम जानते हैं कि हमें अपना शरीर मिलने वाला है, तो क्यों कराहें? उसके लिए क्यों कराहें? क्यों बाट जो है? यहां शब्द बाट जोहना है, ईमानदारी से बाट जोहना, बड़ी बेताबी से देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं, क्योंकि इसका आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम और ज्यादा प्रचार करें रैप्चर पर, आप देखेंगे लोग अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली बन रहे हैं, अपने यौवन का नवीनीकरण और शक्ति पा रहे हैं। चलिए अब अगला वचन। इससे पहले मैं अगला वचन दिखाऊं, मैं आपको एक और वचन दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा, पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। मैं बहुत से वृत्तांतों को पढ़ता हूं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते, उनमें से बहुत ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो इस वचन को स्किप करना चाहते हैं, वो समझा नहीं सकते हैं इसे, क्योंकि उनमें से बहुत से चंगाई में विश्वास नहीं करते, तो वो इस वचन को स्किप कर जाते हैं। ऑलराइट, ये है वो वचन। अगला, आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, पर जिसकी आशा की जाए वो देखने में आए, तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? पर जिसे देख नहीं सकता उसकी आशा रखता है, और उसकी धीरज के साथ बाट भी जो होता है।
हम जानते हैं हम आशा द्वारा उद्धार नहीं पाए बल्कि विश्वास के द्वारा। हम उद्धार पाए हैं विश्वास से, उसके अनुग्रह द्वारा विश्वास से। हमें चंगाई मिली है अनुग्रह द्वारा विश्वास से। पर आप जानते हैं यहां ये शब्द उद्धार के लिए शब्द है सोजो। सोजो सोजो मेरे दोस्तों, ये उद्धार देता है और साथ ही चंगाई भी देता है। ये हमें बचाता भी है, हमें खतरों से बचाता है, ये छुड़ाता भी है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? तो हम में से बहुत सोचते हैं कि उद्धार पाने का मतलब है नरक से बचाए जाना, और उद्धार का मतलब चंगाई भी है। वो स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, यीशु ने उसे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ग्रीक में तेरे विश्वास ने तुझे सोजो किया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम यहां उद्धार पा चुके हैं। मैं आपके सामने ये स्वीकार करता हूं। यह बात कर रहा है चंगाई की, अनंत काल के दंडाज्ञा से बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, जी नहीं। हमें इस आशा की वजह से चंगाई मिली है कि हमें एक बिल्कुल नया शरीर मिलने वाला है। हम चंगाई पा चुके हैं दूसरे आगमन पर प्रचार के अभाव के कारण। कुछ कहते हैं कि भविष्यवाणी एक बहुत ही खतरनाक विषय है जिसे नहीं छूना चाहिए, पर बाइबल का 1/4 भाग भविष्यवाणी ही है। आमीन। तो वहीं बने रहिए जो बाइबल कहती है और कहीं मत जाइए। जितना ज्यादा हम विषय आने पर उपदेश देते हैं, आपके शरीरों पर कुछ करता है। इस बीच जब आप बाट जो रहे होते हैं, आप जीवित रहेंगे प्रभु के आने तक। क्या आप सुन रहे दोस्तों? अगला वचन, कृपया अगला वचन देखते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। यह शब्द दुर्बलता दोस्तों, मुझे परवाह नहीं कि किस विद्वान ने आपको इस दुर्बलता के बारे में सिखाया है। ग्रीक में यह शब्द नए नियम में 50% से भी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, 24 बार। ऑलराइट, पर मैं आपको बता रहा हूं कि 60 से 70% या 80% बार यह इस्तेमाल हुआ है शारीरिक बीमारी के बारे में, शारीरिक बीमारी के बारे में, और उन क्षेत्रों के बारे में भी जहां वो कहते हैं कि ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक दुर्बलता है, जो कुछ भी हो। दरअसल मैं इसे शारीरिक बीमारी के रूप में ही देख सकता हूं। तो दुर्बलता जब यहां लिखा होता है, यीशु ने स्वयं हमारी दुर्बलता ले ली। बीमारी यह शब्द है जो ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए गौर करें कि पवित्र आत्मा मदद करता है हमारी दुर्बलता में, हमारी बीमारी में, हमारी कमजोरी में, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, पर आत्मा स्वयं ही हमारे लिए विनती करता है। किससे? किससे? अब बहुत बार हम ये सिखाते हैं, और हमारे लिए ये करना गलत भी नहीं है कि हम ये करना सिखाएं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल गलत नहीं है। भाषाएं बहुत सुंदर बोली हैं, इनका अपना स्थान है, पर गहरा उपदेश और स्पष्ट उपदेश शास्त्र वचन का यह है कि परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब आप अपने शारीरिक लक्षणों के बारे में सोचते हैं, आप कह सकते हैं कि ओह, और यहां शब्द कराहना संज्ञा है क्रिया की, जो है स्टेनाजो, स्टेगनामस। यह अभी भी कराहना है स्टेनाजो से। आपको सीखना पड़ेगा कराहना। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बस ये कह रहा हूं कि वहां पहले से ही प्रार्थना है, पर आप अपने कमरे में जाना चाहेंगे, अपने खास क्षण में जाना चाहेंगे। आप जाना चाहेंगे धर्मी और बुलंद आवाज वाली प्रार्थना पर। आप वहां जाना चाहेंगे। आप सब कुछ करते रहना चाहते हैं सिवाय कराहने के, क्योंकि कराहने का मतलब है मैं डिस्परेट हूं। केवल एक ही है जो मेरी मदद कर सकता है। कराहो, प्रभु अपनी वाचा का स्मरण करते हैं, पर इस बार ये नई वाचा है। ओके, एक हालिया वाली। हमें ये अवश्य ही यीशु से खत्म करना चाहिए। उनका बेस्ट फ्रेंड अभी मरा था। उनके दोस्तों में से एक, मैं कहूं तो लाजर था। संदेशवाहक यीशु के पास अगर कहता है कि जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है, उसने ये नहीं कहा कि वो जो तुझसे प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। यीशु ने 2 दिन और इंतजार किया और फिर अंत में यीशु गए। देखें बाइबल में यूहन्ना 11 में लिखा है, उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। मार्था रो रही थी और यहूदी जो उसके साथ आए थे रो रहे थे। वो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। अब ये एक और ग्रीक शब्द है एम्ब्रीममोई, कराहने के लिए एक और शब्द, पर फिर भी ये कराहना ही है। ये एक शक्तिशाली कराहट है। वो कराहा अपनी आत्मा में। अगर आप देखें, उन्होंने लोगों को हमेशा जीवित रखने के लिए बनाया। उनकी मंशा कभी नहीं थी कि मनुष्य मरे, पर मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र चुनाव दिया, और स्वतंत्र चुनाव है, और मनुष्य के उस चुनाव को आप बदल नहीं सकते हैं। मनुष्य ने पाप को चुना, मनुष्य ने मृत्यु को चुना। तो वो आत्मा में बहुत उदास हुआ, और बाइबल कहती कि वो दुखी हुआ, वो परेशान हुआ, घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा कि हे प्रभु चल कर देख लो। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली, क्या ये भी न कर सका कि वो मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया।
वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा कि पत्थर को उठाओ। मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी कि प्रभु, उसके अंदर से दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर देखा। उन्होंने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। कुछ लोगों ने समझा कि उन्होंने पहले ही काफी प्रार्थना कर ली होगी या जो कुछ भी। मैं स्वीकार करता हूं, मेरी प्रार्थना सुन ली। अक्सर जब ऐसी बातें आती हैं तो हमेशा आप किसी संदर्भ में या उसी अध्याय में उसे पाएंगे। खैर, उन्होंने क्या प्रार्थना की, चलिए यहां पीछे देखते हैं। उन्होंने स्वयं में कराह भरी। नीचे आ जाइए। ऑलराइट, वो आत्मा में उदास हुआ। उनके कराहने के 2 रिकॉर्ड्स हैं। ये थी उनकी प्रार्थना। कई बार बस आपको मिलती है तो बस एक कराहट। ज्यादा मजबूत मत बनिए। मैं ऐसे नहीं बढ़ सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। रोइए यदि जरूरत हो, कराहिए यदि जरूरत हो, आह भरिए। इन सबको बाहर आने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता वो परमेश्वर हैं जो करुणा से भरे हैं, कृपा से भरे हैं और दयालुता से भरे हैं।